पहला तो ये कि अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या संसद के पास ये शक्ति है कि वो भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सके, और दूसरा ये कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो बिना किसी संविधान संशोधन के सिर्फ एक सामान्य कानून से भारत का इलाका किसी दूसरे देश को दे सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों 8 जजों की बेंच बैठती है, जिसका नेतृत्व किया था उस समय के चीफ जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही, जिनमें पहली ये थी कि अनुच्छेद 3 का संबंध भारत के आंतरिक पुनर्नियोजन से है, न कि भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने से संबंधित। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कही कि अगर संसद को भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करना होगा। इसका मतलब यह था कि केवल एक साधारण कानून से भारत की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दी जा सकती। यही सरकार के हाथ बन गए। ये जीत लोकतंत्र की जीत थी और ये जीत संविधान की भी जीत थी। इस फैसले के बाद संसद ने 1960 में संविधान में 9वां संशोधन किया, जिसके बाद बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया गया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही थी कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदल दिया था। दोस्तों, इस केस ने हमें 2 बड़ी बातें सिखाई। पहली, कोई भी सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर देश के नक्शे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। दूसरा ये कि भारत की न्यायपालिका का ये सबसे पावरफुल रूप था जहां उसने सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव को रोका था। तो दोस्तों, ये था बेरूबारी केस। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।